सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पे। तो आज आप लोग देखेंगे अभ्यास 2C। तो देर न करते हुए बोर्ड पे देखते हैं। और मैंने जो कुछ रूल बताया था उस चीज़ को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उस रूल को जाने पहचाने बिना आप लोग सवाल नहीं लगा सकते। तो उस रूल को आप लोग अभ्यास, अगर आप लोग पहली बार वीडियो पे आए हुए हैं तो आप अभ्यास 2A 2B को ज़रूर देखें। और 2A में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी है, उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पर जाएं और विस्तार से समझें। तब आपका जब बेसिक मजबूत होगा तो आपको जो है आगे की चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो हम लोग मिलते हैं बोर्ड पर, चलिए देखेंगे यहाँ पर अभ्यास 2C कराएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखेंगे पहले क्वेश्चन का हल। देखो लिखा है यहाँ पर 12, कितनी बार लिखा है 12 गुणे 12 और गुणे 12 और लिखा है 6 बार, ऐसे लिखा हुआ ना। देखो इसमें कह रहा है क्या, घात रूप में लिखिए, घात रूप में व्यक्त करिए। तो यहाँ पर जितनी बार इस संख्या का गुणा हुआ है हम इसको आधार बना लेंगे और जितनी बार गुणा हुआ है उसको हम लोग घात में लिख देंगे। तो कितनी बार लिखा हुआ है 6, ठीक है। तो 12 के घात पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से इसको घात रूप में व्यक्त करना था। ये हो गया आंसर। फिर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन का हल, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो लिखा है 15,625 को आधार 5, आधार 25 योग आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो आपको एक बार क्या करना है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 15,625, यहाँ पर आपको एक बार आधार जो है 5 बनाना है और फिर आपको आधार जो बनाना है 25 बनाना है और एक बार आधार 125 बनाना है। तो देखो जब आधार 5 बनाना तो इसका हम लोग कर लेंगे 5 से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 5 काटते हैं तो 5 तिया 15, 1 हो जाएगा और हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं तो 5 छक 30 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं तो 5 के 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए 15,625 5 से कितनी बार कटा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 15,625 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 और गुणे 5 और गुणा 5, ठीक है। तो 5 कितनी बार गुणा हुआ 6 बार, तो 5 के घात पे 6 हो जाएगा, ठीक। फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो आधार हमने 5 लिखा है, अभी आधार 25 भी लिखना है। तो क्या करेंगे, यहीं पर ही हम लोग 15,625 इसको अब की बार काटेंगे बच्चों 25 से, ठीक है। तो 25 से जब हम काटेंगे यहाँ पर तो ये चला जाएगा 25 चौक के 100 और हो जाएगा 25 छक्का 25 पचे 125, 25 छक्का 150, तो 150 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 6 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 625। तो मैं यहाँ पर भाग कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर बच्चों भाग करेंगे, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 15,625 में, आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा तो 150 हो जाएगा। 6 ये कटा, ऊपर से 2 उतरा, तो 15 दूना 50, 2 ये और फिर 25 पच्चे 125,
125 अर्थात 625 होगा, तो 625 कट गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको जब 25 से काटेंगे तो इसको जब 25 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। ठीक, और यहाँ 25 फिर एक बार चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब लिखना होगा 25 के हम लिखेंगे 15,625 को यहाँ पर गुणनखंड रूप में 25 गुणे 25 और गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो 25 की घात पे कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, जो कि ये आंसर होगा। अभी बच्चों लिखना है 125 का आधार बनाना है, क्योंकि यहाँ देखो आधार मैंने 5 बनाया और 25 बनाया। अब आधार जो है 125 के रूप में दिखाना, तो यहाँ पर लिखेंगे 15,625 बराबर यहाँ 125 का जब गुणा करेंगे तो 15,625 आ जाएगा। तो ये 125 गुणे 125। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 125 की घात पे 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन करवाया, दूसरा क्वेश्चन करवाया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है 0.0001। ठीक है, को आधार जो बनाना है यहाँ पर आधार 0.01 होना चाहिए। ठीक, तो एक काम करो, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, तो इसको क्या करो दशमलव को हटा लो। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर दशमलव को हटाने पर इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 0.0001 और इसके बटे में तो 1 लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंश में मैं गुणा करूँगा 1 दशमलव की जगह पर 1। ठीक है, उसके बाद जितने अंक हैं उतना 0 हम बढ़ा देंगे, तो 4 अंक है तो 4 0 ऐसे। ठीक, और यहाँ पर भी करना होगा 10,000 से गुणा। ठीक, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा बच्चों 1। ठीक, ये पॉइंट जो है इधर आ जाएगा, तो 1 बटे जो हो जाएगा वो जाएगा 10,000। ठीक है, और इसको जो हम लिख सकते हैं 100 और गुणे 100। ठीक, अब देखो 1 बटे 100 के घात पे 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको देखो 1 बटे 100 का होल घात पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखें, तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसको मैं उसमें बदलना चाहूँगा, ठीक है, दशमलव में, तो 1 में 100 से जब भाग करूँगा तो यह आ जाएगा 0.01। ठीक, और घात पे हो जाएगा 2। तो हमको क्या बताना था, यही तो आधार बताना था। तो आधार ये यहाँ पर और घात ये हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब लिख देंगे तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखेंगे बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है -343 बटे 512 को आधार -7 बटे 8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब -343 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा ऐसे आ जाएगा -7 और गुणे -7 और गुणे -7 और बटे 512 का जब अभाज्य गुणनखंड हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 8 गुणे 8 और गुणे 8 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो -7 कितनी बार है 3 बार है, तो -7 के घात पे 3 और बटे 8 के घात पर 3। ठीक, फिर यहाँ पर देखो -7 के घात पर भी 3 है और 8 के घात पर भी 3 है, तो इसको -7 बटे 8 और होल के घात पे ऐसे 3 लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कह भी रहा था कि -7 बटे 8 के घात के ऊपर मतलब आधार इसको बना के घात के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब देखो इसी पे हम लोग देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है। 5वां क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे। देखो लिखा है 10,000 लिखा हुआ है 1,000 और बटे लिखा है 1331। ठीक है, को कह रहा है कि 10 बटे 11 के घातांक के संकेतन के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए। तो देखो 10,000 लिखा है ना, सॉरी 1,000 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10
गुणे 10 और गुणे 10, ठीक, 3 बार। 1331 को लिख सकते हैं 11 गुणे 11 और गुणे 11, ठीक। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 के घात पे 3 और 11 के घात पर 3 बराबर 10 बटे 11 होल घात पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप में व्यक्त करने का मतलब ये है कि घात 2 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 1024 दिया हुआ ना, तो इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से काटते हैं, 2 पच्चे 10, 2 एक 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौक 8। ठीक, ये हो गया। फिर 1089 को भी लिख यहाँ पर निकाल लेते हैं, 1089। तो इसको हम लोग काटते हैं 3 से, 3 तिरिका 9, 3 छक 18, 3 तिरिका 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर ये डायरेक्ट 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर में 1024, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 5 6 7 8 9 10, वो बटे हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे हो जाएगा 11 और गुणे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको कर लेते हैं 1 2 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुणे 32, ठीक। और यहाँ पर जो हो जाएगा ये 3 के घात पे 2 और 11 के घात पे 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 32 के घात पर 2 और ये बटे में हो जाएगा 3 और 11 के घात पर 2, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 32 बटे लिख सकते हैं 11 3 33, 33 का होल घात पे 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसको लिखना है और यही हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, देखो 7वां सवाल दिया हुआ है 512 बटे 729 को घन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो जब कहे कि घन के रूप में व्यक्त करने के लिए तो आप लोगों को घात पे 3 लगाना होगा। तो देखो क्या करेंगे, 512 दिया हुआ तो 512 का हम लोग निकाल लेंगे गुणनखंड। 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और यहाँ पर 729। फिर यहाँ 3 से काटते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 3 तिरिका 9, फिर 3 से काटते 3 8 24, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से करते 3 9 27, फिर 3 से काटते 3 तिरिका 9, फिर 3 से काटते 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड जो गुणनखंड निकल के आ रहा है 512 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 9 बार है बच्चों, तो इसको 9 बार ऐसे लिख लेंगे और बटे 6 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, घात पे 3 लिखना है, तो 3 यहाँ अंकों को ले लेंगे, 1 2 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, इसका भी ऐसे गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और इस तीनों का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, बटे
यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 और गुणे 9 और गुणे 9 कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 बार का गुणा किया गया है 8 का, तो 8 के घात पे 3 और बटे 9 के घात पे 3। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 बटे 9 के घात पे 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो यही टोटल आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों जो है हमने अभ्यास 2C का प्रश्न संख्या 7 तक करवा दिया। अब जो है हम प्रश्न संख्या 9 से 11 में सही उत्तर का विकल्प छांट के लिखिए। तो इसको हम लोग करवा देते हैं इसको भी, ताकि ये अभ्यास आपका ख़त्म हो जाए। तो देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पे, देखेंगे बच्चों ये 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है 0.000001 का वर्ग रूप होगा। ठीक है, अर्थात घात के 2 वाला रूप होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट वाला दिया गया है, ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे आप लोग को यहाँ पर मिल रहा होगा। 0.01 का स्क्वायर दिया गया है और दूसरा दिया गया है 0.001 का होल स्क्वायर, और जो तीसरा दिया हुआ है 0.0001 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और चौथा जो दिया हुआ है 0.040 है 01 का होल स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। देखो क्या करेंगे, ये वाला है ना, तो इसको वर्ग के रूप में बदलते हैं। 0.000001 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ बटे में 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर अब दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, दशमलव की जगह पे 1 रखेंगे, और कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 ऐसे लगा देंगे। ठीक, और बटे में भी इतने से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 बटे हो जाएगा बच्चों, इसका 1 से और इतना से गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 1 बटे, यहाँ हम लोग कर लेंगे 1 2 3, अर्थात 1000 गुणे 1000 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 1000 का होल स्क्वायर, या इसी को हम लोग और भी कर सकते हैं ऐसे, 1 बटे 1000 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि 1 पे वर्ग आएगा तो 1 ही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू बदलती नहीं है। तो फिर यहाँ पर आगे देखेंगे कैसे कर सकते हैं इसको। देखो अगर हम पॉइंट में बदलना चाहें तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, जब एक में 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर घात पे 2 ही, हमने घात को कुछ नहीं किया, केवल इस वाले अंदर वाले को भाग करके चेंज किया है। तो 0.001 के घात पे 2 आ गया, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सही। ठीक, हम देखो बताने के लिए वैसे भी डायरेक्ट बता सकते थे कि ये वाला सही है, लेकिन हमने क्या किया, पूरा डिटेल में लगवाया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 0.05 के घात पे 3 है, कह रहा है इसका मान होगा। तो देखो क्या करेंगे, इसका घात पे 3 है, इसका मतलब इसका 3 बार गुणा, तो 0.05 गुणे 0.05 और गुणा हो जाएगा 0.05। ठीक है, और जब गुणा करोगे इसका इसमें करोगे, ठीक है, और फिर जितना आएगा इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 0 आ जाएगा और 125 आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये ऑप्शन जो सही है, ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, तो इसी पे ही आप लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से विस्तार करके। फिर 11 नंबर देख लो, 11 नंबर लिखा हुआ है 64 बटे 125
के घन रूप का आधार होगा। ठीक है, तो आधार पूछ रहा है, तो इसको देखो क्या कर सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, और 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 5 और × 5। ठीक, तो यहाँ देखो 4 के घात पे 3 बटे 5 के घात पे 3, या इसको हम लोग लिखना चाहें तो 4 बटे 5 के घात पर 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आधार देखेंगे बच्चों, क्या आधार 4 बटे 5 है, तो जो ऑप्शन होगा 4 बटे 5 वो सही होगा। तो यहाँ पर बच्चों दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4 बटे 5, यही वाला सही होगा। ठीक।